हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो एल्वेश और मीडिया पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। रजत को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वो स्टेज पर आए, हम सबको लगा वो आएंगे इस घर में एक बैगेज लेकर आ रहा है, इतना बड़ा इमेज का बैगेज है। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो इमेज उनसे हटे, उनका पॉजिटिव साइड देखे। पर यहाँ पर 24/7 इतने दिन रहने के बाद अगर वो वैसे ही नजर आ रहे हैं, वही एग्रेशन, वही पाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, और मीडिया के सामने तक ये बोल दिया मैं मीडिया कुछ नहीं मानता, मैं एग्रेसिव हूँ। मेरे घर वालों को कोई बोलेगा कि 2-4 लोगों को पाड़ दिया तो मानेंगे कि पाड़ दिया है। तो आपको लगता है एल्विश आपके बहुत सपोर्टर्स हैं, आप अगर रेड को सपोर्ट करते हैं, उनको जिताते हैं, तो ये आपके लिए सही होगा? जो बंदा अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, वो क्या एग्जाम्पल रख रहा है उन यूथ के बीच जो उसको देख रहे हैं, इतनी टीआरपी दे रहे हैं? आप बताइए। हर इंसान अलग टाइप का होता है, मेरा ये मानना है। कोई गुस्सैल होता है, कोई कैसा होता है। और दूसरी चीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिगेशंस और कोर्ट में जब प्रूव होके आता है तो उसके बाद ना सजा मिलती है। ये वो अभी तक नहीं हुआ। तो जो मीडिया ये बनाती है ना कि क्रिमिनल है, ऐसा है, गलत छवि जाएगी, नहीं भाई, वो जैसे भी परफॉर्म कर रहा है अपने कानून हमें भी पता है मीडिया कितने पानी में, मैं सब किसी को पता है। मीडिया के लिए शराब भी बहुत तो उससे सजा का है भाई, ये तो बताओ। जेल में थे वो, फिर उन्होंने खुद बताया जेल में था। पहले सीखो कानून, आपको सीखना चाहिए। कानून सबको सीखना। पुलिस कस्टडी होती है, उसके बाद जुडिशियल जब वो प्रूव नहीं होता ना तो घर जाते हैं। एक बात, जब बनता है तो कोई इल्जाम लगता है, जब तक वो प्रूफ ना हो जाए तो भी इल्जाम लगा हुआ तो है, वो सबके ट्रायल पर तो है, लोगों की नजर तो उस पर है। तो जब यहाँ पर आए हैं तो उनको डेफिनेटली ये इमेज दिखानी चाहिए कि भैया मैं एक इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं इस तरह की चीजें कर, जब आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप लोग देखिए, पर वो सामने कर रहे हैं ऐसा। मेरे को तो नहीं दिखा कुछ ऐसा होता होगा। बाल लेकर जाऊंगा, बाहर देख लूंगा। तो मैंने भी बोला है ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने बोला तो वो सही नहीं हो जाता। तो आपका बोला हुआ कोई कानून नहीं कि मैंने बोला तो सही हो जाएगा। सुनो, ये आप रियलिटी शो, ये रियलिटी शो है ना, आप सुनोगे ना तो बात करो, आप सुनो ना, इसको छोड़ोगे तो सुनो। ये रियलिटी शो है, यहाँ पे कोई फिक्शन तो चल नहीं रहा कि कोई बनावटी अपना दिखाएंगे वो हम तो बहुत अच्छे हैं, हम हाथ पकड़े थोड़ी गएंगे आप अपनी इमेज अच्छी करो। नहीं भाई, जो जैसा होगा रियलिटी शो में वैसा दिख जाएगा। बाकी जो अपना अपन ही दिखा पा रहा है, एग्रेशन हर इंसान के अंदर होता, कोई दूध का धुला नहीं है। बस एक टैग के साथ आई भाई इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इसको पकड़ लो। हर बात में एग्रेशन दिखाता है, सही बात थोड़ी है। आपको आकर के आपका बेटा बोले मैं पाड़ दूंगा, मैं रजत का वो मैं पाड़ दूंगा, आपको अच्छा लगे, आप बोलोगे शाबाश बेटा, आप बोलोगे क्या पता मैं बोल दूं शाबाश। मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करता हूँ, अच्छा ओपिनियन से मेरी दोस्ती में कुछ चेंज नहीं आने। दोस्ती की बात ही नहीं, मेरा नजरिया अलग है देखने का, मुझे दोस्ती की नहीं है। बात सही और गलत की है, आप उनको सपोर्ट करने आए हैं, आप भी उस वही सब चीजें लेकर चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे। मैं तो करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग शिल्पा जी। अच्छा, रजत जी भी सोते रहते हैं ना? हम अपने टाइम पे बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, और जितना बोलते काफी है। ओके, सो फर्स्टली मैं एल्विश और शिल्पा जी दोनों से जानना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों एक विनर बन चुके हैं, बिग बॉस का टाइटल आप दोनों के पास है। शिल्पा जी, जब आप थे तब ये शो उस समय मोर अबाउट पर्सनैलिटी, क्योंकि इंडिविजुअल हम देखते थे कि वो कंटेस्टेंट घर में क्या कर रहा है, उसके इर्द गिर्द ही वोटिंग होती थी। लेकिन जब एल्विश वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई थी बिग बॉस, उसमें पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा गिनी गई। आपने तो पर्सनैलिटी के बेस पे शो जीता था, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी उस समय थी, बट ऐसी नहीं थी कि आपको विनर भी बना सके अगर पॉपुलैरिटी देखा जाए तो। डोंट यू फील कि अब ऐसा हो रहा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, वो ही जीत सकता है? क्योंकि रजत के पास भी एक नैरेटिव है कि बाहर उन्होंने दोस्तें बना है, बाहर उनके रिश्ते हैं, घर में तो कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, मैं वही सोच रही हूँ कि अभी मेरे कानों में एक खबर आई कि रजत के भर के वोट आ रहे हैं। सो भर के कैसे वोट आते हैं मुझे पता। हम सब लोग वोट कर रहे हैं, हमारे भी लोग सब करणवीर को वोट कर रहे हैं और बहुत ऑर्गेनिकली चल रहा है। मुझे नहीं पता भर के वोट कहाँ से आ रहे हैं, मैं खुद सरप्राइज हूँ। मेरा एक मानना है कि सपोज मेरे फॉलोअर्स हैं तो मेरे खैरात में थोड़ी आ रखे हैं, अगर मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरा दोस्त है रजत, वो उसको सपोर्ट करे तो इसमें मेरी गलती का, किसी की भी गलती नहीं है भाई। एक सेकंड, अब करणवीर है, करणवीर के बाद लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके दोस्त, तो ये
उनके दोस्त क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आप तो मीटअप करवा रहे हैं, सपोर्टर्स मीटअप्स नहीं करा रहे, आप तो मीटअप। अरे तो उनके बस की हो तो वो करवा लेंगे, हमारे बस की हम करवा रहे हैं। मीटअप चल रहा है, पर मीटअप करना इज राइट टू गेट हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें भाई, मीटअप करें चाहे चांद पे जाए, हमारे मर्जी। पहली बात तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा दोस्त अंदर है, वो कैसे जी रहे वालों को बोलो ना क्यों बुलाते हैं, जब इतना डर रहता है पॉपुलर होने का। बोल रहे हैं अब मैं बहुत छोटे में आपकी बात का जवाब देती हूँ। आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया नॉन एग्जिस्टेंट था, फिल्में नहीं प्रमोट होती थी सोशल मीडिया पे, आज फिल्में सोशल मीडिया पे प्रमोट होती है। पहले सिर्फ अखबारों में छपते थे, आर्टिकल्स आते थे, टीवी पे दिखाते थे। तो समय के साथ शो भी चेंज हो रहा है, फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, पॉपुलैरिटी, अगर आप कह रही है शिल्पा जी की पॉपुलैरिटी नहीं थी तो आप गलत हैं। वो टीवी का इतना जाना माना फेस है, उसी से वो नहीं पॉपुलर फ्रेंड्स थे, उन्होंने वो किया पॉपुलर है। खैरात में थोड़ी आ रही है। अब हम अपने कंटेंट में सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। वी कैन आस्क देम टू वोट। ऐसी तूफानी Ask the vote is okay till social media, but meetups करना is right for you. अरे हमारे बस की है भाई, कर दिए। एलविश, जैसे कि आप भी बोल रहे हो कि अगर है फैंस तो वो जोर से करेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि थ्रू आउट द सीजन वो कंटेस्टेंट सोता ही रहेगा और सोचेगा नहीं मेरा काम है जो सपोर्ट करेगा, मेरे 4 भाई है। ये मेरे हिसाब से इसका भी आंसर ले लो। भाईचारा तो चल रहा है ना, सुन लो, भाईचारा तो है और वो रहेगा। कोई भाईचारा आता है, मैंने सपोर्ट ले रहा है। जितना मैंने देखा है, रजत को अच्छा करना भाई, हर चीज में दिमाग लगा रहा है, हर टास्क में परफॉर्मेंस दे रहा है। ये थोड़ी कि वो सिर्फ पड़ा है कहीं पे एक साइड सो रहा है, ऐसे नहीं है भाई। उसने परफॉर्म करा तभी यहाँ तक पहुंचा। ये तो इंटरनल वोट आउट हो गया ऊपर जाके बनाना, क्योंकि एक सर्टेन फॉलोइंग थी तो इसके लिए आया। तो वो बात ये है ना कि सो सॉरी टू कट, लेकिन बात है सोशल मीडिया की फॉलोइंग की अगर बात करें तो जो एक हकदार है जिससे वाकई टास्क परफॉर्म किया वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला जो बंदा है उसके सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बहुत है। इसमें हम क्या करें? एमसी स्टैन एक बहुत बड़ा एग्जांपल था। आज भी हम उस सीजन को शिव ठाकरे की वजह से याद करते हैं, एमसी स्टैन की वजह से नहीं। भाई मुझे कोई लेना उसको वही हुआ था क्योंकि वो फॉलोइंग की वजह से हुआ है कि अगर वो अंदर है, बिग बॉस वालों ने तो बुलाया है, यहाँ थोड़ी आया अपना क्यों रखा फिर दो ऐसे बंदों को जो इतना ज्यादा पॉपुलर बुलाया था। बिग बॉस वालों ने किया तो उसकी प्रॉब्लम वही बात है। यहाँ पे मतलब इतना अंधाधुंध फॉलोइंग क्यों होता है? और अरे भाई है तो है, फॉलोइंग के चक्कर में ट्रोल करते लोग, पागलपन है यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इसलिए टेंशन नहीं बैठने तो बैठा है। जो स्नेहल ने बोला कि 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, फिल्में प्रमोट होती है। एक बात याद रखना, एक प्रोड्यूसर जिसको पता है मेरे पास फ्लॉप फिल्म है, वो ही ज्यादा प्रमोट करता है, जैसे उसको ओपनिंग मिले। बस कॉमन सेंस नहीं है। 3 लोग खड़े हैं सही से। बिग बॉस एक पर्सनालिटी का शो है और जैसे शी हैड वन बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, आई थिंक आज के जमाने का वो एग्जांपल चुन है, क्योंकि चुन को कोई नहीं जानता था। मैं भी चुन को नहीं जानता था। आई डिडंट नो कौन है चुन को, तो मैं अभी भी नहीं जानता। आई थिंक आप जानोगे। हमारी मर्जी ना देखें। मुद्दा यही है कि आप लोग इन्फ्लुएंसर बनकर आते हो और आप कह रहे हो आपने मेहनत से वो कमाया है। क्या समाज को सेट कर रहे हो? छोड़ दूंगा, निकाल दूंगा, दिखा दूंगा। भाई थोड़ी चीजें ना, थोड़ी चीजें सबकी खराब भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। क्या पॉजिटिव चीजें बता दो भाई। रजत बहुत फ्रेंडली है, दोस्तों का दोस्त है, बहुत कॉन्फिडेंस से गेम खेलता है, उसमें बहुत दिमाग है, काफी इंटेलिजेंट है, बहुत सारी चीजें वो तुम्हें दिखेंगी नहीं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, सुनो एक सेकंड। देखो मेरे को फालतू बहसबाजी की आदत नहीं है। एक छोटी चीज मैं बताता हूँ। आप लोगों ने भी बोला मीडिया पेड नहीं हो सकता, करेक्ट? आप ये जितने भी सवाल आए सब में करणवीर को अच्छा दिखा रहे हो, बाकी कंटेस्टेंट्स को बुरा दिखा रहे हो। ये बात क्यों कर देती अच्छा दिख रहा है, इसलिए बोल रहा है। क्या मतलब है? उसने खुद ऑन किया। फेक मीडिया अगर होती तो कलर्स हमें यहाँ पे बैठाता नहीं, करणवीर के लिए सपोर्ट करने के लिए, फिर तो हम शायद रजत के नाम के आके झंडा गाड़ते ना। हमें जरूरत नहीं है मीडिया की, हम खुद मीडिया है भाई, हम खुद मीडिया है। हमें नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी मीडिया ये आप जोर लगाते रहो, अपनी तरफ से जोर लगाओ, हम अपना जोर लगाएंगे, देख लेंगे। आपका यहाँ पर ना ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। हम ओवर कॉन्फिडेंस देखने नहीं आए हैं। हमारा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आप ना रजत को सपोर्ट करने आए हैं, आप दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन वही रजत उसने दिग्विजय के साथ क्या किया?
क्या किया? आप देखते हो ना बिग बॉस? देखा ना मैंने, दिग्विजय ने उसके साथ करा। दिग्विजय को रजत ने भाई माना, उसने स्टार्टिंग से क्या करा? जी बोलिए। भाईचारा किसने खराब करा? दिग्विजय ने। अगर दिग्विजय उसके साथ रहता अभी तक होता यहाँ पे। साथ रहता, व्हाट कॉन्फिडेंस कि उसके साथ रहता तो होता यहाँ पर। आप खाली यहाँ पे बोलने आपकी आंखें अलग है, हमारी आंखें अलग है, हम अलग दिखते हैं, आप अलग भाई ऐसा नहीं होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। He is not going to take his words back because वो खुद मीडिया है, उनको अपने वर्ड्स वापस नहीं लेंगे। यार रजत को भी ले जाओगा यार मेरे भी गलत आप बोल रहे हो। मुझे लगता है ना रजत को मीडिया की जरूरत है ना एल्विश को जरूरत है, तो उनको इससे स्किप कर दो, कोई सवाल मत पूछो। एल्विश सुनिए भाई, अभी तो बोला मैं ठीक है, आप बोले ना पेड मीडिया है, ये जो लोग है ना जो यहाँ पे बैठे और बाहर भी, इनके पास अगर पेड मीडिया होती ना तो यहाँ पे बस और ट्रेन से धक्के समझे। आज जो पेड मीडिया, हेलो मैं बात का जवाब नहीं देना चाह रहा, अभी तुम लोगों ने गलत बात आपने बोली, मुझे सुननी नहीं, मुझे फालतू फंड की चीजें सुननी भी नहीं भाई। आप अपना मुंह बंद कर लो ना मेरे सामने। मम्मी बुलाए गए, हम फालतू थोड़ी हटते हैं यहाँ पे। इनको लग रहा है 25-30 आदमी बैठ जाएंगे, इनको ज्यादा भारी पड़ा है, इनकी ऐसी तैसी फाड़ दूंगा एंड पे। ये अलग ही लेवल का बनता है। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन बिग बॉस जब जीते थे ना एल्विश, तब से भाई मतलब कि उन्होंने एक मीडिया का प्रोग्राम रखा था कि मीडिया आए और भाई इनसे कोई बातचीत करे, लेकिन भाई मीडिया को तो उधर मतलब कि ऐसे धो दिया था ना कि पता भी नहीं चला। और मीडिया का भाई काम ही ये होता है। अब ये बेचारे को इतना इन्होंने मतलब कि जलील किया था ना, कोई न्यूज कोई इसकी न्यूज दे रहा है, कोई अलग न्यूज दे रहा है, तो इसको ये भी ये गुस्सा था। लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी इसकी चली है, लेकिन अब तो भाई काफी वो मैच्योर भी हो चुका है। अब फैन फॉलोइंग उसकी पहले से भी भाई ज्यादा है एल्विश की। और भाई जब इनको ये प्रॉब्लम थी कि आपको बाहर से इतने वोट कहां से आ रहे हैं, मतलब कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग कैसे भर के आपको वोट कैसे आ रहे हैं, तो भाई उसने बनाया एक मेहनत से। फैन फॉलोइंग जो होती है ना, वो एक खरीदी नहीं जाती, एक बनाई जाती है, उसमें आपको मतलब के मेहनत लगती है बहुत सारा। लेकिन मीडिया का भाई काम ये था। और उसकी थोड़ी सी भाई वो लैंग्वेज थी हरियाणवी स्टाइल की कि फाड़ दूंगा चीर दूंगा, तो वो आगे से सीरियस यार एक्सेंट होता है अपना अपना बोलने का यार, बंदे आगे से सीरियस ले जाते थे। भाई आप ये देख लें कि मीडिया बात सुनने पे तो आ नहीं रहा था, कैसी कैसी वो बातें कर रहे हैं, सीधा सीधा वो आपके सामने के सीधा सीधा वो जो है ना एल्विश और वो दूसरे को भाई टारगेट कर रहे हैं। और बाकी जो जिसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि वो कैसा था कैसा नहीं था। भाई भर भर के वोटिंग आ रही है तो भाई उन्होंने जीती है ये चीजें। अगर कोई इंसान है, अगर उसको कोई बंदा वोट देता है वो अपने भाई दिल से दे रहा है, ये तो नहीं ना कि वो बंदा उसके घर जाएगा या उसको कोई मारे पीटेगी उसके बंदे के भाई वोट दे के आओ, ये तो सीन नहीं है ना। वो बंदा भाई वोट दे रहा है, उनको भाई उनसे दिल लगी है या उनसे भाई मोहब्बत एक इंसान को होती है, भाई पसंद करता है बंदा एक सोशल मीडिया पे एक बंदे को, भाई उसको वो वोट दे रहे हैं। एल्विश की बात करें तो ये बंदा बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था, ज्यादातर के ये मीडिया वाले जो है ना इन्होंने बहुत उछाला है, जितना इन्होंने उछाला था उतना ज्यादा वो बंदा भाई फेमस हुआ, उतने ज्यादा इसके फॉलोअर बढ़े, उतना ज्यादा इसको भाई फेम मिला। अब देख लें कैसी कैसी बेहुदा बातें कर रहे थे, एक बैठता है दूसरा खड़ा हो जाता है, वो अकेला बंदा इनको जवाब दिए जा रहा है, इनसे आगे से बात नहीं हो रही और फिर भाई रजत पे बात लेके आ जाते हैं। बिल्कुल यार, एक ये जो हुआ था ना इसमें तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन जो एल्विश जो खुद जीता था ना उस वक्त भी काफी ज्यादा ये मीडिया और ये सारी चीजें जो है ना चलती है। अंदर जो एक वो बुलाते हैं ना सारे, उनको तो आपस में तो वो लड़ते हैं, कभी वो किसी के साथ गुस्सा किसी के साथ दोस्ती होगी, वो तो सीन चलता है। लेकिन ये जो मीडिया है ना इनका कुछ अलग ही चल रहा होता है, ये कोई अपनी दुनिया में है। मतलब इन मीडिया वालों से कोई बंदा भी नहीं खुश होता, ये अपने आप ही खुश रहते हैं। मतलब खुद के साथ हाँ लड़ाई लड़ोई करके कोई बंदा नहीं भाई मीडिया चाहता कि ये मीडिया हो, क्योंकि इन्होंने हर वक्त एक साइड लेके दूसरे की पीछे लगे रहना, यही चीजें चलती आ रही हैं। चाहे यहाँ पे आप देख ले, अब वो एक जो है ना उस वक्त ये जो ट्रॉफी जीता था इसके हक में, हाँ इसके हक में इतने लोग थे भी नहीं और इन्होंने ट्रॉफी इसको दे दी। अब मीडिया भी आया, उसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, सारे एल्विश रजत इनके साथ ही सारे लगे हुए थे।
तो यही चीज है कि फिर अलविश ने उनको एक आगे से जवाब दिया, उनको बताया, तो फिर वो आगे से देखे कैसे वो एक गुस्सा फाड़ हो रहे दूंगा, थे। ये कर दूंगा, कि बातें बनाने लग पड़ते हैं। भाई ऐसे ये मीडिया वाले तो उसकी कोई बात सुन नहीं रहे, वो 25-30 हैं, वो एक है, और वो बार बार बोलते जा रहे हैं और वो उनकी सुनता है, लेकिन उनको वो काफी देर बाद चुप करा के एक दो बातें करता है, वो फिर आगे से दूसरा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही मीडिया वाले भाई, जब तक आप इनके साथ रहेंगे, ये चाहते हैं कि कोई बंदा जो है ना, वो हमें किसी चीज से भाई मना ना करे, जो भी हम बोले वो राइट है। लेकिन जैसे वो भाई कह रहे थे कि जो ट्रकों में भर भर के लाए, वो भाई वो कोई जलसा कर रहा था कि उन्होंने उसके एमएनए पिए थे, जो ट्रकों में बसों में बंदों को भर भर के ला रहे थे। ये मीडिया वालों को तो एक चूरन मिलना चाहिए। ये ऐसे लोग भाई, जैसे उधर मोदी साहब का एक जलसा हो रहा है और अवाम जो ट्रकों में भर भर के बसों में भर भर के अवाम को वहां पर ले जाया जा रहा है, वो भाई उसकी फैन फॉलोइंग है, उसके दोस्त हैं। जाहिर बात है, हम 6 बंदे एक साथ बैठे हुए हैं, हम जाहिर बात है दोस्त हैं, अगर एक पर मसला आएगा तो हम पांचों उसकी सपोर्ट तो करेंगे। तो यही चीज है, वो उसका दोस्त है, वो उसकी सपोर्ट तो करेंगे। आप मीडिया को क्या इतराज है, वो आप करण को बार बार आगे ऐसे ऊपर ले उसकी बार बार आवाज उठाते हैं, उसने आपको क्या दिया है? यही चीज है कि इन मीडिया वालों को एक चूरन है इनके पास, वो ये बेचते रहते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। और उसने सही बोला है कि मीडिया है क्या, आपके पल्ले क्या है? ऑडियंस है तो इस तरह भाई वो अकेला आदमी है और ये देखो कि मीडिया वाले कितने हैं गए, लेकिन मीडिया वाले मीडिया वाले भाई बात का उनकी बात तो सुननी नहीं है कि अपना सवाल उन्होंने करना है क्या, आगे से जवाब तो सुन ले। जैसे वो जवाब देने लगते हैं वो शोर शराबा बचाना शुरू कर देते हैं, उसकी बात तो उसकी जो सवाल किया है उसका जवाब सुने आप आराम से बैठकर। लेकिन जब वो उसका जवाब सुनने नहीं तो सवाल करने का फायदा ही नहीं है क्या? जब आपने सवाल किया है तो जवाब सुने उसका, वो जवाब नहीं देता फिर आप बोले सवाल जवाब, ठीक है। बाकी भाई वो उसके फैन फॉलोइंग हैं, उसमें उसका उससे प्यार करते हैं, उसको देखते हैं या उसका प्रोग्राम देखते हैं कि एक ही बात है, वो एंड पर उसने बोल दिया कि फाड़ दूंगा, वो जो बार बार ये मीडिया वाले फाड़ देने वाला क्या बात है कि ये आप बोलते रहते हैं कि वही उसने एंड पर बोल दिया भी है कि फाड़ के रख दूंगा। आएगा मीडिया मौलवी के सामने क्या बताएं और भी किसको मीडिया समझेगा। लेकिन ये कि भाई जो मर्जी हो जाए ना, आप जो है ना वो बहुत जो है ना वो जमाना बदल चुका है। वो अलाउन वास्की नहीं है उसका नाम, वो कहता है कि यू आर मीडिया नाउ, मतलब कि हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है, आप खुद ही मीडिया। आप देख लो ये जो प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया के, कोई भी है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, तो आप अगर इस पे मौजूद है तो भाई आप हर एक चीज से अपडेट है। मीडिया की तो आप जरूरत ही नहीं रही। ये जस्ट जो है ना वो पीछे से पैसे पूसे लेके जो भाई मतलब दिखा देते थे, लोग पहले बिलीव करते थे, लेकिन अब इनका भाई वो सारा जो है ना वो सीन फ्लॉप हो चुका है। तो जाहिर बात है अब ये आए तो उधर से, हालांकि बंदा दूसरा ट्रॉफी जीता था, सामने वो भाई जो सामने 2 आए उनको भाई उन्होंने रगड़ा चाहे, उनको पता था इनको हम रगड़ा चाड़ेंगे, इनके साथ बहस हम मुबासा करेंगे तो हमें PR मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। और वही उस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।